नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसारणं। जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जन श्रुत आनंद अमृत सेवरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिते सर्वभावांतरचिते। ग्रंथाधिराज समयसार जी है आचार्य कुंद कुंद स्वामी की ये है परम उपकारी वाणी, जिसने भरत क्षेत्र के अभागे जीवों को तीर्थंकरों के विरह को भुला दिया। ये बहुत सुंदर और मार्मिक ग्रंथ, इसकी एक एक गाथा ऐसी है जो अपने ज्ञायक भगवान आत्मा के स्वरूप को बतला देने में समर्थ है। इस ज्ञायक का क्या स्वरूप है, ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कैसा है, इस देह रूपी देवालय में विराजमान, इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान जो भगवान है वो भगवान कैसा है। सारा जगत जिन मंदिर में भगवान देखता है, लेकिन तन मंदिर में भी भगवान विराजमान है। बाहर के देवताओं के दर्शन तो अनंत बार किए, लेकिन अंदर बैठे हुए परम देव के दर्शन आज तक कभी नहीं किए। इसके दर्शन करें एक बार, इसके दर्शन हो तो अपना हित और अपना कल्याण हो। यहाँ ग्रंथाधिराज समयसार की छठी गाथा, इसकी हमने चर्चा 2 दिन पूर्व प्रारंभ की है। बहुत ही सुंदर और मार्मिक गाथा है। इस गाथा की उत्थानिका में ही ऐसा प्रश्न उठाया है कि को सो शुद्ध आत्मेति चेत। क्या कहा? હવે પ્રશ્ન ઉપજે છે કે એવો શુદ્ધ આત્મા કોણ છે કે જેનું સ્વરૂપ જાણવું જોઈએ। वो शुद्ध आत्मा कौन है, उस शुद्ध आत्मा का स्वरूप क्या है, जिसके स्वरूप जानने की बात आपने यहाँ कही है। पीछे कही थी ना 5वीं गाथा में, उस एकत्व विभक्त आत्मा के स्वरूप को बताएंगे। 4थी गाथा में ये कहा था ना कि एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा तुमने आज तक कभी सुनी नहीं है, और 5वीं में कहा वही सुनाएंगे। तो फिर छठी गाथा शुरू करने के पहले प्रश्न करते हैं कि आखिर वो आत्मा कौन है, आखिर उस आत्मा का स्वरूप क्या है, वो स्वरूप बताओ हमारे को। तो यहाँ इन्होंने बात बतलाना प्रारंभ किया। न विहोद्यपमत्तो न पमत्तो जान गोदुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम नादो जो सो दुसो चेव नथि अपमत के पमत नथि जे एक ज्ञायक भाव छे ए रीत शुद्ध कहायने जे ज्ञात ते तो तेज छे। क्या कह रहे हैं, ये भगवान आत्मा कैसा है। नभी हो दिया अपमत्तो,
अप्रमत्त नहीं है। भी होती नहीं है, ये कैसा नहीं है कि अपमत्तो, अप्रमत्त नहीं है, और न प्रमत्तो, और प्रमत्त भी नहीं है। ये आप समझ में नहीं आ रही आप क्या कहना चाह रहे हो कि ये आत्मा अप्रमत्त भी नहीं है और ये आत्मा प्रमत्त भी नहीं है। एवं वर्णन्ति शुद्धो, इस प्रकार शुद्ध कहा है, माने यह शुद्धता का आधार प्रमत्त और अप्रमत्त से रहित कहा जा रहा है। जो प्रमत्त नहीं है और अप्रमत्त नहीं है वो शुद्ध है, इसका मतलब जो प्रमत्त और अप्रमत्त है वो अशुद्ध है। वाह वाह, यही अर्थ निकला ना? एकदम एकदम। और यही आचार्य कुंद स्वामी आगे बढ़कर के ये बात कहना चाहते हैं। 186 में ये बात कहेंगे कि तू शुद्ध जानेगा तो शुद्धता को प्राप्त होगा, अशुद्ध जानेगा तो अशुद्धता को प्राप्त होगा। बोल, तुझे क्या प्राप्त करना है? शुद्धता चाहिए या अशुद्धता चाहिए? शुद्धता चाहिए या अशुद्धता चाहिए? तो जवाब तो एक ही आएगा कि मुझे तो शुद्धता ही चाहिए, सबको शुद्धता चाहिए, शुद्धात्मा की प्राप्ति करनी है। तो सुनो, यदि तुम शुद्धात्मा की प्राप्ति करना चाहते हो तो कहते हैं शुद्ध आत्मा को जानो, आत्मा को शुद्ध जानो। और शुद्ध जानो का मतलब ये प्रमत्त अप्रमत्त से रहित जानो, न प्रमत्त है न अप्रमत्त है ऐसा जानो। कि क्या बात कर रहे हो साहब, आखिर प्रमत्त अप्रमत्त तो हूं ना मैं। अप्रमत्त दशा माने शुद्धोपयोग की दशा तो अभी नहीं है, लेकिन प्रमत्त दशा तो है इस संसार में। कि सुन भाई, ये प्रमत्त दशा भी देखने लायक नहीं है। क्या होगी? होगी प्रमत्त दशा, होगी विकारी दशा, होगी अशुद्ध दशा, लेकिन वो अशुद्ध दशा देखने लायक नहीं है, देखने लायक नहीं है। शुद्ध देखो, शुद्ध देखो और शुद्ध हो जाओ, शुद्ध जानो और शुद्ध हो जाओ। तो कैसा है? प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है तो आखिर है कैसा, ये तो बताओ। हम तो यही समझ रहे थे, हमने आपसे पहले भी ये बात कही है इसी प्रसंग में कि प्रमत्त और अप्रमत्त पने का निषेध करके यहाँ आचार्य देव पर्याय मात्र का निषेध करना चाहते हैं। क्योंकि प्रमत्त अप्रमत्त अकेले छठे सातवें गुणस्थान का नाम नहीं है, प्रमत्त अप्रमत्त अकेले 14 गुणस्थानों का नाम नहीं है। क्योंकि गुणस्थानों को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, एक प्रमत्त गुणस्थान, एक अप्रमत्त गुणस्थान। थोड़ी विसिल आती है बीच बीच में, कुछ ऐसा लगता है कि आवाज में। ओके। प्रमत्त गुणस्थान और अप्रमत्त गुणस्थान। तो प्रमत्त गुणस्थान कौन से है? तो कहा प्रमत्त गुणस्थान है 1 से 6, अप्रमत्त गुणस्थान है 7 से 12, माने 14 गुणस्थानों को दो भागों में बांट दिया। तो प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है का मतलब गुणस्थान नहीं है। सुनो भाई, अकेले गुणस्थानों का निषेध नहीं है, 3 बातें आ गई यहाँ प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है ऐसा कहने में। पहली बात, छठा गुणस्थान का नाम है प्रमत्त, 7वें का अप्रमत्त। बोले छठे 7वें गुणस्थान वाला नहीं है। कौन कह रहा है? जो खुद छठे 7वें में है। छठे 7वें में बैठने वाले मुनिराज ये कह रहे हैं कि छठे 7वें वाला नहीं हूं, एक चीज। दूसरा अर्थ, 14 गुणस्थानों को प्रमत्त अप्रमत्त में बांट दिया। जब 14 को प्रमत्त अप्रमत्त में बांट दिया तो प्रमत्त अप्रमत्त नहीं हूं मतलब 14 गुणस्थान वाला नहीं हूं। 2 नंबर 3, 14 गुणस्थान वाला नहीं हूं, इसका मतलब ये गुणस्थान तो पर्याय थे। कहना चाहते हैं तू पर्याय वाला नहीं है, द्रव्य दृष्टि से देख, त्रिकाली है। अभी उस त्रिकाली पने की सिद्धि करने वाले हैं। तो फिर हूं कौन? सब निकाल दिया आपने। तो आखिर मैं हूं कौन? जब मैं कौन हूं ये प्रश्न उठा था तो आपने कितने प्रकार से जवाब दिया कि तू बालक नहीं है, तू वृद्ध नहीं है, तू जवान नहीं है। ये शारीरिक अवस्थाओं का निषेध कर दिया। तुमने निषेध कर दिया कि तू व्यापारी नहीं है, बिजनेसमैन नहीं है। तुमने इस बात का निषेध कर दिया कि तुम गुजराती नहीं हो। तुमने इस बात का निषेध कर दिया कि तू दिगंबर नहीं है, श्वेतांबर नहीं है। क्या? इन अवस्थाओं का निषेध कर दिया। तुमने इस बात का निषेध कर दिया कि ये इंडियन नहीं है, ये अमेरिकन नहीं है। इस बात का निषेध कर दिया।
जब बाहरी सारी बातों का निषेध होता रहा, फिर अंदर आकर के कह दिया कि तू मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि भी नहीं है। वाह वाह। क्योंकि 14 गुणस्थानों की चर्चा करने में जब गुणस्थानों से अतीत कह दिया, जब गुणस्थानों से पार कह दिया, तो थोड़ा खोल करके देखना पड़ेगा ना कि मैं गृहस्थ और मैं श्रावक। बोले ऐसा नहीं है। ये समझता है मैं तो श्रावक हूँ महाराज, आप तो मुनिराज हो, कि नहीं, ये श्रावक और मुनिपना ये गुणस्थानों के निषेध में निषेध्य हो गया। मैं पंचम गुणस्थान वाला, मैं चौथे गुणस्थान वाला, मैं तो मिथ्या दृष्टि हूँ, प्रभु आप तो सम्यक दृष्टि हो। अरे कहाँ मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि देख रहा है? ये आत्मा कभी मिथ्या दृष्टि हुआ नहीं कि मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, कि इस आत्मा को सम्यक दर्शन कभी होता नहीं कि नहीं मुझे करनी है सम्यक दर्शन की प्राप्ति। की चुप रहे, सम्यक दर्शन की प्राप्ति जिसे होती है वो तू नहीं है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति तुझे होगी नहीं। कि क्या बात कर रहे हो साहब, ऐसा क्या अपराध कर दिया कि आप कह रहे हो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी? कि अरे तू, तेरा जो स्वरूप है उसमें सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन दोनों नहीं होते, विकार और निर्विकार दोनों नहीं होते, आश्रम और बंध दोनों जिसमें नहीं है, संवर और निर्जरा दोनों जिसमें नहीं है। भाई साहब थोड़ी गहरी बात कर रहे हैं। नक्की करो, सम्यक दर्शन 7 तत्वों में से कौन सा तत्व है? 7 तत्वों में से कहीं तो बैठेगा। वो तो आश्रम जीव में ही आएगा। नहीं, क्या बात कर रहे हैं? देखिए 2 तत्व तो द्रव्य रूप हैं, जीव और अजीव, बराबर, और 5 तत्व पर्याय रूप है, बराबर है। जीव और अजीव तत्व द्रव्य रूप और 5 तत्व पर्याय रूप। उन पर्याय रूप तत्वों में यदि उनको द्रव्य रूप देखते हैं, मतलब वस्तु रूप देखेंगे, तो वो पर्याय होंगी अचेतन की, ठीक है ना। और यदि उन्हें भाव रूप देखेंगे तो वे पर्याय होगी चेतन की, ठीक है ना। भाई एक जीव तत्व तो जीव द्रव्य है, जीव है। अजीव तत्व में अजीव रूप द्रव्य है, ठीक है। अब आश्रव 2 प्रकार के, एक द्रव्याश्रव, एक भावाश्रव। तो द्रव्याश्रव पुद्गल है, बराबर। भावाश्रव जीव की पर्याय है, बराबर, ठीक है। द्रव्य बंध पुद्गल की पर्याय है, भाव बंध जीव की पर्याय है, बराबर। द्रव्य संवर पुद्गल की पर्याय है, भाव संवर जीव की पर्याय है। द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा पुद्गल की पर्याय है, और भाव निर्जरा जीव की पर्याय है। द्रव्य मोक्ष पुद्गल की पर्याय है, और भाव मोक्ष जीव की पर्याय है, बराबर। ये तो द्रव्य भाव से बंटवारा कर दिया हमने। अब हम ये कह रहे हैं कि यदि भाव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष की बात करो, ये सब तो जीव की पर्याय है ना साहब। हाँ। भावात्मक यदि देखोगे तो जीव की पर्याय है ना जी। इनका भले ही जीव की पर्याय हो, लेकिन तत्व अलग है। बात सही। जब हम 7 तत्वों का बंटवारा जब हमने कर दिया है, तो जीव तत्व में किस बात को शामिल करेंगे महेंद्र भाई? जीव तत्व में आश्रव तत्व को नहीं मिला सकते हम, क्योंकि आश्रव नाम का तत्व अलग है। जीव तत्व में हम बंध तत्व को नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि वो तत्व अलग है। संवर निर्जरा मोक्ष तत्व को नहीं मिला सकते हैं जीव तत्व में, क्योंकि वो तत्व अलग है। 7 तत्वों को कहने का भाव क्या है आचार्यों का? 7 तत्वों को कहने का भाव ये है कि हे जीव, मोक्ष तत्व तुझसे अलग है और तू अलग है। कौन सा? द्रव्य मोक्ष नहीं, भाव मोक्ष भी तुझसे अलग है। इसका मतलब देखो, निर्मल पर्याय की उत्पत्ति को कहते हैं संवर, निर्मलता की वृद्धि को कहते हैं निर्जरा, और निर्मलता की पूर्णता को कहते हैं मोक्ष, और विकार को कहते हैं आश्रव और बंध। बोले विकार और निर्विकारी दशाएं ये सब तुझसे भिन्न तत्व हैं। विकार भी तुझसे भिन्न तत्व है और निर्विकार भी तुझसे भिन्न तत्व है। तो मैं कौन हूं? कि मैं हूं जीव तत्व। जब मैं जीव तत्व हूं तो विकारी पर्याय और निर्विकारी पर्याय दोनों पर्यायों से रहित हो गया है ना। अविकल्प करने का क्या काम है? अब मैं ये कहूं कि साहब मैं सम्यक दृष्टि हो गया, तो सुन, सम्यक दर्शन पर्याय में होगा, तुझ में नहीं होगा। मैं द्रव्य हूं। सही।
सम्यक दर्शन किस में होगा? पर्याय में। सम्यक दर्शन तो एक समय की पर्याय में होगा ना। सम्यक दर्शन एक समय की पर्याय है और मैं त्रिकाली हूँ, तो पीछे केवल ज्ञान भी, केवल ज्ञान भी पर्याय है। मैं कह रहा हूं केवल ज्ञान मोक्ष तत्व है और मैं जीव तत्व हूं। लगाओ, श्रेणी चढ़ना ये निर्जरा तत्व है, श्रेणी चढ़ना ये निर्जरा तत्व है और मैं जीव तत्व हूं। सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति ये संवर तत्व है और मैं जीव तत्व हूं। बात सही है। इस भेद विज्ञान करने के लिए है भाई। ये जो गाथा यहाँ दे रहे हैं, इस गाथा के माध्यम से आचार्य देव क्या बात कहना चाहते हैं? ये शुद्ध जीव, प्रश्न ये किया था, जिज्ञासा ये थी, ए वो शुद्ध आत्मा कौन छे? शुद्ध आत्मा कौन छे? कि साहब शुद्ध आत्मा तो सिद्ध भगवान होंगे। शुद्ध आत्मा कौन है? बोलो, ये जब प्रश्न खड़ा हुआ कि शुद्ध आत्मा कौन है, तो आपके दिमाग में क्या जवाब आता मुकुंद भाई? सिद्ध भगवान ही है शुद्ध आत्मा। तो शुद्ध आत्मा कौन है साहब? सिद्ध भगवान शुद्ध आत्मा है। ये कह रहे हैं सिद्ध भगवान अशुद्ध आत्मा है। आप कौन कहे इस बात को? अरहंत भगवान शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं? सारा जगत ये कहता है कि अरहंत भगवान शुद्ध हैं, अरहंत भगवान पवित्र हैं, अरहंत भगवान केवल ज्ञानी है, पूर्ण ज्ञानी है, अनंत सुखी है। और आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं अरहंत भगवान अशुद्ध है। अरहंत भगवान अशुद्ध है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुंद स्वामी कैसे कहेंगे? अरे कह रहे हैं ना, अप्रमत्तपना अशुद्धता है, प्रमत्तपना अशुद्धता है। अरहंत भगवान अप्रमत्त है कि नहीं है? 13वां और 14वां गुणस्थान ये प्रमत्त है या अप्रमत्त है? अप्रमत्त है। तो 13वां 14वां गुणस्थान यदि अप्रमत्त है, तो आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं कि अप्रमत्त दशा अशुद्ध दशा है। प्रमत्त अप्रमत्त दोनों दशाएं अशुद्ध है। कौन स्वीकार करे इस बात को? 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज अशुद्ध हैं, ये उनकी अशुद्धता है। श्रेणी चढ़ता हुए मुनिराजों की अवस्था वो उनकी अशुद्धता है, अनंत दशा वो उनकी अशुद्धता है। और पर्याय मात्र से पार कह दिया, इसका मतलब सिद्ध दशा भी अशुद्धता है। अरे मुझ में सिद्ध दशा और अनंत दशा भी नहीं होती। जिसका लक्ष्य अनंत और सिद्ध दशा के ऊपर है, उसे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। समझ रहे हैं? क्योंकि आपका लक्ष्य गलत जगह पर है, आप गलत जगह पर देख रहे हैं, आप सही जगह पर नहीं देख रहे हैं। यदि आप सही जगह पर देखेंगे तो आपको शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होगी। आप शुद्ध आत्मा को देखो, ये शुद्ध आत्मा कैसा है, आत्मा की शुद्धता बतला रहे हैं। जहां शुद्धता होती है, उत्पन्न होती है, यदि आप उत्पन्न होते हुई शुद्धता को देखोगे, तो आचार्य देव कह रहे हैं तुम्हें अशुद्ध भी देखना पड़ेगा। यदि तुमने संवर निर्जरा वाली शुद्धता को देखा ना, तो इसका मतलब ये है तुम्हें आत्मा को आश्रम बंद वाली अशुद्धता से सहित भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके अभाव पूर्वक ही ये शुद्धता प्रकट होती है। बात सही है। हम प्रकट होने वाली शुद्धता की चर्चा नहीं कर रहे, हम उत्पन्न होने वाली शुद्धता की बात नहीं कर रहे। हम ऐसी शुद्धता नहीं बतलाना चाह रहे हैं आपको जो शुद्धता प्रकट होती है। हम उस शुद्धता की बात करना चाहते हैं जिसके अवलंबन से लेने वाली पर्याय भी शुद्ध हो जाती है। हम उस शुद्धता की बात कर रहे हैं, उस शुद्धता का जो आश्रय लेगा वो शुद्ध हो जाएगा। हम उस त्रैकालिक शुद्धता की बात कर रहे हैं कि है कौन वो, ये तो बताओ, जो एक ज्ञायक भाव है। वो तो ज्ञायक भाव है। ऐसा समझ में नहीं आया, ये ज्ञायक भाव कैसा होता है, इस ज्ञायक भाव का क्या स्वरूप है, ये ज्ञायक भाव किसे कहते हैं, ये कैसा होता है ज्ञायक भाव? तो भाई साहब, आपको यदि समझ में नहीं आया तो आपको समझना पड़ेगा किसी और के पास में जा कर के। हमारे पास में इतना ही टाइम है। नेक्स्ट पेशेंट। मरीज था, डॉक्टर के पास में कितना टाइम है क्या? तो कंपाउंडर बताएगा तुम्हारे को, वो नहीं बताएगा तो ये हमने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया है, वो मेडिसिन देने वाला बताएगा। मेरी मेडिकल की दुकान पर जाओ, उससे पूछ लेना कि ये दवाई कैसे कैसे क्या लेनी है। तुम हटो यहाँ से, नेक्स्ट को आने दो। टाइम नहीं।
फास्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? शॉर्ट में बात करते हैं और इतना शॉर्ट में लिखते हैं डॉक्टर कि हम तो पढ़ भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते क्या लिखा है। उनके हैंड राइटिंग भी नहीं पढ़ सकते, उनके हैंड राइटिंग भी समझ नहीं पाते हम, स्पेलिंग तो लिखते ही नहीं है। क्या ये लिख ही नहीं रहे हैं आचार्य कुंद स्वामी, ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं। बात सही है। क्या ये इलाज करते हैं, ये मिथ्यात्व रोग का इलाज करते हैं, ये अनादि संसार का इलाज करते हैं, ये जन्म मरण के रोग का इलाज करते हैं, ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं। कौन है ये क्या बता रहे हैं? ये कह रहे हैं कि तुम गायक हो और गायकी बन करके रहो। जिस देश में, जिस भेष में, जिस हाल में रहो, गायक रहो, गायक रहो, बस गायक ही रहो। क्या जिस भी देश में रहो कि साहब हम तो यहाँ अमेरिका आ गए, ये कोई बात नहीं, यहाँ भी गायक ही हो। जिस वेश में कि साहब यहाँ आकर के तो जींस टी शर्ट पहनते हैं, अरे जिस वेश में रहो गायक रहो, क्या फर्क पड़ गया? कि साहब वहाँ की ड्रेस अलग है, भारतीयों की ड्रेस अलग है, और यहाँ अमेरिकन लोगों की ड्रेस अलग है। बात सही है। ड्रेस में फर्क है, देश में भी फर्क है और भेष में भी फर्क है, लेकिन गायक बनने में क्या फर्क है ये बताओ? थोड़ा सा भी नहीं। देश और वेश भले ही बदल जावे, लेकिन देश और वेश के हिसाब से मैं नहीं बदलता, ऐसा मेरा स्वरूप है। जो देश और वेश के हिसाब से बदल जाए वो मैं नहीं हूं, जो बदल जाए वो व्यक्ति ही क्या। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हम अपने वचनों से नहीं फिरते। हमने यदि हिंदुस्तान में कहा था कि हम गायक हैं, तो अमेरिका आकर के भी यही कहेंगे कि हम गायक हैं। बात बड़ी गजब की है भाई। अब गायक कह करके क्या कहना चाहते हैं? प्रश्न तो यह है, मैं गायक हूँ ये कोई नई बात नहीं है, मैं गायक हूँ ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये गायक हूँ ये बात आपने कभी सुनी नहीं हो ऐसा नहीं है, लेकिन गायक कह करके क्या क्या बातें कहना चाहते हैं वो शायद हो सकता है नई बात हो। गायक का चिंतन कैसा करना, कल मैंने जो प्रवचन किया था वहां, कर विचार तो पाम, कर विचार तो पाम, कर विचार, विचार क्या कहते हैं श्रीमद जी, कर विचार। तो ये आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं मैं गायक हूं, तुम गायक हो, सब गायक हैं, तो यदि सब गायक हैं तो कह रहे हैं कर विचार। श्रीमद जी कह रहे हैं समय सारादि ग्रंथों का अभ्यास किया उन्होंने बहुत गहराई से, बहुत उनका आभार मानते हैं आचार्य। हाँ, यदि आपने समय सार नहीं लिखा होता तो क्या होता, सच बहुत उपकार मानते हैं। अरे एक दो नहीं, पिछले 2000 वर्षों में सैकड़ों लोगों का जीवन बदला है समय सार ने। हमारी निगाह में नहीं है, हमारी निगाह में तो वे ही आते हैं जो लोग प्रसिद्ध हो जाते हैं जी, बाकी हम किसको जानते हैं बताओ। बस सही है। मैं आपको बतलाऊं, आज के 100 साल पहले इस धरती पर जितने लोग हैं वो सब नहीं थे। बस सही है। हाँ, मनुष्यों की बात कर रहा हूँ, हाँ। 7 अरब लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। इस धरती पर जो 7 अरब लोग हैं, ये 7 अरब लोग आज के 100 साल पहले नहीं थे मुकुंद भाई। बात सही है। तो उससे पहले 7 अरब दूसरे थे। बात सही है। तो उन दूसरे वाले 100 साल पहले जो 7 अरब दूसरे लोग थे, उनमें से कितने लोगों को जानते हो आप? कोई किसी को भी नहीं। किसको जानते हैं हम? अनगिनती लोगों में से। और उससे 100 साल पीछे दूसरे 7 अरब थे। बात सही है। उससे 100 साल पीछे दूसरे 7 अरब थे। तो कितने कितने हो जाएंगे 2000 सालों में? 20 टाइम्स। आपकी वर्तमान जो पॉपुलेशन है इसको 20 टाइम्स करो, 25 टाइम्स होगा यदि आप देखेंगे तो। इसलिए होगा 25 टाइम्स क्योंकि सबकी उम्र 100 साल थोड़ी ना होती है। बात सही है। 25 गुना 7 अरब से। अरे कहाँ पहुंचेगी संख्या? इतनों में से कितनों को जानते हो? 2000 सालों से यदि ये समय सार सुरक्षित हम तक आया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रांसफर होता हुआ आया है, अभ्यास किया हुआ है। यदि ये बीच में गायब हो जाता, मान लो गायब ही हो जाता बीच में, तो आज तक आता कैसे हमारे पास में? गायब नहीं हुआ, परंपरा से चला आया है। ये कह रहे हैं तुम गायक हो।
अब गायक कह करके क्या कहना चाहते हैं, हमें यदि समझ में नहीं आता है तो हमें शरण लेनी पड़ेगी अमृत चंद्राचार्य की, वो बताएंगे। टीका की शरण लेनी पड़ेगी। हमने तो इतना सा समझ लिया भाई, आचार्य कुंद कुंद की गाथाएं तो इतनी सरल है कि बस एक वाक्य में कह दिया, तू प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, तू गायक है, खत्म बात। अब बात बाकी और क्या है छठी गाथा में। मुझे कहा यहाँ महेंद्र भाई ने कि ये छठी गाथा है 6 दिन चलानी है। मैंने कहा छठी गाथा है 6 दिन नहीं चलेगी क्या? छठी है तो 6 दिन तो चलेगी। अब प्रश्न ये है कि 6 दिन चलाओगे क्या, ये तो बताओ। लाइन तो पूरी हो गई, 6 दिन में 6 बातें भी नई निकल जाए तो सार्थकता हो गई, और क्या है। अब क्या कहना चाह रहे हैं, इतनी सरल बात कहने के बाद आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं, देखो एक बार पहले इसका अर्थ पढ़ता हूं मैं यहां। जे गायक भाव छे ते, अब जो गायक भाव है उसकी बात कर रहे हैं। जे गायक भाव छे ते अप्रमत्त पण नथी अने प्रमत्त पण नथी। ठीक है, वही बात हो गई, अप्रमत्त प्रमत्त नहीं है। ए रीते ध्यान देना, ए रीते एने शुद्ध कहे छे। क्या बात कह रहे, इस रीति से शुद्ध, इस रीति शुद्ध कहा है भविजन ज्ञात वह तो वही है। इस रीति, किस रीति से शुद्ध? कर्मों का निर्जरा करके शुद्ध नहीं, उस रीति से शुद्ध नहीं। राग द्वेष आदि का अभाव करके शुद्ध, बोले इस रीति से शुद्ध नहीं, आ रीति शुद्ध कहा है। क्या गजब बात कहते हैं भाई। किस प्रकार शुद्धता माने क्या? नहा धोकर के शुद्ध हो जाए, शुद्धता की बात नहीं है क्या? किसी के प्रति राग द्वेष और विकार नहीं करके शुद्ध हो जाए सो बात नहीं है। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सो शुद्धता की बात नहीं है क्या? भव बीजांकुर जनना रागाद्याक्षय मुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै, उसकी बात नहीं है। हरिभद्र सूरी का श्लोक है, पता है आपको क्या कहते हैं? हेमचंद्राचार्य का भी हो सकता है, क्योंकि दोनों न्याय शास्त्र के प्रकांड विद्वान आचार्य हुए हैं, हरिभद्र और हेमचंद्र सूरी दोनों। मैंने न्याय शास्त्रों को पढ़ते हैं तो पता लगता है कि ये क्या व्यक्तित्व थे। तो कौन जानता है, बताओ आप क्या जानते हैं हरिभद्राचार्य के बारे में? आप क्या जानते हैं हेमचंद्राचार्य के बारे में? नाम के सिवा कुछ नहीं जानते। सच में हमारे जो संत हुए हैं वीतरागी संत, इन वीतरागी संतों ने नाम के अलावा कुछ नहीं किया, इनका काम ही इनका परिचय है। अब जो इनके काम से परिचय रखता है उनको इनका परिचय है। मैं आपसे पूछता हूँ आचार्य कुंद कुंद स्वामी के बारे में आप क्या जानते हो नाम के अलावा? कुछ नहीं जानते, नाम जानते हैं बस। इनका काम इनका परिचय है, ये क्या व्यक्तित्व थे ये इनका परिचय है। एवं बढ़ंति शुद्धम, एवं बढ़ंति शुद्धम, इस रीति शुद्ध कहाए कहे छे वणिजे गायक पणे जणायो ते तो तेज छे बीजो कोई नहीं। क्या गायक पणे जैसे कहा गया है वह तो वही है, दूसरा कोई नहीं है। चलिए टीका पढ़ते हैं। अमृतचंद्र स्वामी, अमृतचंद्राचार्य ने इतना भाव खोला है, बहुत भाव खोला है। कभी तो ऐसे लगता है आचार्य कुंद कुंद स्वामी के पेट में बैठ के बात करते हैं, हृदय में बैठ के बात करते हैं। ऐसा भी लगता है कभी कभी तो कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी के असिस्टेंट हैं, उनसे ज्यादा कोई समझता नहीं है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी को यदि तीर्थंकर कह दो तो अमृतचंद्राचार्य को गणधर कहना पड़ेगा। उपमा दे रहा हूं मैं, गणधर तीर्थंकर की तो महिमा खैर गजब ही है, वो तो बात हो ही नहीं सकती है कहीं भी। लेकिन आचार्य कुंद कुंद स्वामी के एक एक शब्द को यदि किसी ने समझा है, हृदयंगम किया है, तो वे आचार्य अमृतचंद्र स्वामी है। 1000 वर्षों में कोई दूसरा नहीं दिखता, बीच में दिखता नहीं है, रहे होंगे कोई आत्मसात किया होगा लोगों ने। ऐसे भी तो लोग हो सकते हैं महेंद्र भाई, जो ये समय सार को पढ़ करके जगत के जीवों को नहीं बतलाए, स्वयं अनुभव करके परलोक चले जाए। कितने लोग हो सकते हैं ऐसे, बहुत ऐसे आत्मसात करने वाले बहुत लोग हैं। देखो अमृतचंद्र स्वामी की पंक्तियां, जे पोते पोता तीज सिद्ध होवा थी। गुजराती है भाई, थोड़ी है, मुझे भी थोड़ी कम समझ में आती है। नहीं, आप सीख जाएंगे।
खेती में गुजराती बराबर। क्या कहते हैं देखो, जो स्वयं से ही सिद्ध होने से, गुजराती लिखी, हिंदी पढ़ रहा हूँ क्या, क्योंकि एक भी हिंदी भाषी हो तो हिंदी में व्याख्यान करने का विधान किया है हमारे ज्ञानियों ने, हमारे विद्वानों ने। अभी आपके यहाँ शिविर लगा ना टेम्पा में, हाँ टेम्पा में शिविर लगा, तो गुजराती विद्वानों ने भी हिंदी में प्रवचन किए। क्यों? क्योंकि वहां एक पूरी सभा में एक व्यक्ति थे जो हिंदी भाषी थे, ज्ञानचंद जी टोरंटो वाले। हाँ अकेले व्यक्ति के लिए पूरी सभा में राजू भाई कामदार ने कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, प्रवचन तो हिंदी में ही होंगे, क्योंकि ज्ञानचंद जी है। एक भी व्यक्ति यदि हो तो अपनी सभा में भी एक है ना हिंदी भाषी। क्या है? तो देखो क्या कहते हैं यहाँ, जो स्वयं से ही सिद्ध होने से, पढ़ना है आपके पास में, क्या थे ना, किताब देखो, ग्रंथ देखो भाई, देखिए ग्रंथ साथ में होना जरूरी है। साहब मैं जो बोलता हूँ ये बात अपने घर की बात नहीं कहता हूँ, मैं जो बात कह रहा हूँ ये बात मेरी नहीं है, ये बात जिनवाणी की बात है। ये बात इस ग्रंथ समय सार में लिखी है कि नहीं लिखी है, माने मैं तो यहाँ आचार्य कुंद स्वामी का एजेंट बन करके आया हूँ, अपने मन से कोई बात नहीं कहूँगा, मैं तो चिट्ठी पढ़ रहा हूँ यहाँ, क्या चिट्ठी पढ़ रहा हूँ। आचार्य कुंद स्वामी की चिट्ठी आई है बीटी शाह परिवार के नाम। क्या ये चिट्ठी आई है? कोई बात नहीं, गुजराती देखो आपको हिंदी दिखेगी। ग्रंथ है। हाँ मेरे हाथ में गुजराती ग्रंथ है, देखो। जे पोते पोताथी सिद्ध हुआ थी, अर्थात जो स्वयं से ही सिद्ध होने से कोई थी उत्पन्न थतो नहीं हुआ थी, किसी से उत्पन्न नहीं होने से स्वयं से उत्पन्न हुआ है। मैं स्वयं से उत्पन्न हुआ हूँ, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ। तो अपने पिताजी, अपने माता पिता, धोखे में मत रहना। क्या इस देह के जनक हैं, तेरे जनक नहीं है। इस देह की उत्पत्ति में निमित्त है, मेरी उत्पत्ति होती नहीं है तो मेरे माता पिता कैसे होंगे? तो उपकार मानना कि नहीं माता पिता का, कि तू अपने आप को जब तक देह रूप जाने तब तक उनका उपकार, और जिस क्षण तू अपने आप को देह से भिन्न चैतन्य स्वीकार करे तो उनका उपकार क्या, तीर्थंकरों का भी उपकार नहीं है, किसी का कोई उपकार नहीं है। किसी के भरोसे नहीं हूं मैं अपने भरोसे हूं। मुझे उत्पन्न करने वाला कोई दूसरा नहीं है। ये बात कह करके कहना चाहते हैं तुझे किसी की दीनता की जरूरत नहीं है। लोक व्यवहार में ऐसा कहा जाता है ना, किसी को उपकारी जानकर ये तो हमारे माई बाप हैं। कभी कभी कैसा कहते हैं, ये तो हमारे भाई साहब रखवाले हैं, ये तो हमारे माई बाप हैं, इनकी वजह से हमारी गृहस्थी चलती है, इनकी वजह से हमारा काम चलता है, इनकी वजह से हमारी इनकम होती है, इनकी वजह से सब कुछ, ये तो हमारे, इनका बृहद हस्त हमारे ऊपर है। कोई बिजनेसमैन भी हो तो वो भी बिजनेसमैन जिनसे बहुत ज्यादा काम होता हो ना, जिनसे मिलता हो, उनको कहता है भाई साहब ये तो हमारे, इनकी वजह से। तो सुनो, तू उसके आगे झुकता है। ये कह रहे हैं इस तीन लोक तीन काल में तेरे को उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है, तू किसके ऊपर झुकेगा? किसके आगे मस्तक झुकाऊं मैं? दुनिया में कोई ऐसा दिखता नहीं है जिसके ऊपर मैं मस्तक झुकाऊं, कोई है नहीं ऐसा। क्या कह रहे हैं? जो स्वयं से ही सिद्ध होने से, स्वयं से ही सिद्ध होने से, इसका भाव लिखा किसी से भी उत्पन्न नहीं होने से अनादि सत्ता रूप छे। क्या मतलब? उत्पन्न हुआ होता तो उत्पन्न करने वाला कोई होता। बात सही है। अब मैं उत्पन्न हुआ ही नहीं तो उत्पन्न करने वाला कौन होगा? मैं समझ में आ रहा है एकदम कि साहब कोई काम हो तो काम को करने वाला होगा।
अमिताभ बच्चन की हत्या किसने कर दी? आपने सुना अमिताभ बच्चन की हत्या किसने कर दी? नहीं सुना। हत्या हुई ही नहीं तो किसने कर दी का क्या सवाल है? काम हो तो उसका कर्ता हो, इसका मतलब कर्ता कर्म पने की व्यवस्था पर्याय में लगती है, द्रव्य में नहीं लगती। कौन करता है और कौन कर्म है, कौन करने वाला और कौन कराने वाला, ये व्यवस्थाएं पर्याय में लागू होगी। तुम पर्याय नहीं हो, इसलिए तुम्हें उत्पन्न करने वाला कोई नहीं। अनादि सत्ता रूप छे, ये अनादि सत्ता बड़ी जबरदस्त चीज है। अनादि सत्ता रूपी नहीं, कभी विनाश पामतो नहीं होवा थी अनंत छे। क्या कह रहे हैं? कहीं विनाश पामतो नहीं होवा थी अनंत छे, कभी विनाश को प्राप्त नहीं होने से अनंत है। अंत कब होगा? विनाश हो जाएगा तो अंत हो जाएगा, लेकिन कभी विनाश होता नहीं है, इसलिए अनंत है। इसका मतलब कभी उत्पन्न भी नहीं हुआ और कभी नष्ट भी नहीं होता, इसलिए अनादि और अनंत है। अरे अनादि अनंत स्वरूप का विचार करते हैं महेंद्र भाई तो दिमाग के नसें खुल जाती है हमारी। अनादि अनंत कह करके क्या कहना चाहते हैं? अनादि अनंत समझ लेवे तो सारे झगड़े मिट जाते हैं भाई साहब। किसी ने हमारे को गाली दी, किसी ने हमारे को अपशब्द कहा, किसी ने हमारे को बुरा भला कहा, तो सच सच बतलाना, उसने तुम्हारे को कहा है या इस वर्तमान अवस्था को कहा है? और तुम अवस्था जितने नहीं हो, तुम अनादि अनंत हो। अब सुनो, मैं ये कहता हूँ नदी का प्रवाह बह रहा है लंबा, अनादि अनंत। उस अनादि अनंत नदी के प्रवाह में कोई लहर कहीं उठ गई और उसके साथ में कुछ गंदगी उठ गई जी। क्या वो गंदगी कितनी नदी में? उस लंबी नदी, हिमालय से बहने वाली नदी गंगोत्री तक जा रही है, हजारों किलोमीटर चलने वाली उस नदी में यदि किसी ने कुछ कचरा डाल दिया या कहीं कुछ कचरा आ गया, किसी लहर के साथ में कोई कचरा उछल गया, वो उस लहर जितना ही है, वो गंगा नदी जितना नहीं है। और मैं गंगा नदी जितना हूं अनादि अनंत प्रवाह वाला, तो मेरे अनादि अनंत प्रवाह में ये राग और विकार की अशुद्धि कितनी है? एकदम बढ़िया, एक समय मात्र की है। ये राग और विकार की अशुद्धि जो एक समय मात्र की है, सुनो रमेश भाई, इसे धोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये राग और विकार की अशुद्धि हर समय धुल रही है। बात सही है। मैं ऐसा एग्जांपल देता हूं इसके लिए। एक बर्फ है, बर्फ, आइस की पार्ट होती है, आइस की शिला है, पूरी पार्ट है ऐसी। उस बर्फ की उस शिला पर कलर गिर गया। होली में कलर, यहाँ तो होली नहीं होती है ना? होती है यहाँ भी। क्या बात कर रहे हैं? पार्ट में होती है। अच्छा, तो ये जो होली का जो कलर था, रेड ब्लू कोई ऐसे कलर उसके ऊपर गिर गए, बर्फ के ऊपर। अब बताओ उस बर्फ को धोने के लिए कौन सा साबुन लगाएं? वो कैसे साफ होगी? अब ये टेंशन कर रहा है ये बर्फ कैसे साफ होगी, कि सुन ये तो बर्फ साफ ही है, तू हाथ फेर के देख। ये जो अशुद्धि है ना, ये अशुद्धि जो वर्तमान पर्याय में दिखाई दे रही है, ये पर्याय के जाने के साथ साथ अशुद्धि भी चले जाती है। ऊपर सी है, ऊपर ही है, वो है ही नहीं। उस बर्फ के ऊपर गिरने वाली अशुद्धि, वो उसके अवस्था गई और अशुद्धि गई, क्योंकि अशुद्धि तो अवस्था में थी, वो कितनी टिकेगी? उस बर्फ को साफ करने के लिए किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रति समय वो तो हर समय की पर्याय में, पर्याय बदलते के साथ साथ वो शुद्ध होती जा रही है। ये शुद्धता है कि साहब मेरे में राग की अशुद्धि है, मेरे में विकार की अशुद्धि है, मेरे में काम क्रोध आदि परिणामों की अशुद्धि है। राग उत्पन्न हो गया, कषाय उत्पन्न हो गई, मैं क्या करूं? कि सुन, चिंता मत कर, क्योंकि ये एक समय से ज्यादा टिकती नहीं है। ये अशुद्धि टिकती नहीं है महेंद्र भाई। कहाँ टिके ये अशुद्धि? बताओ। इस अशुद्धि को टिकने के लिए स्थान चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, बर्फ के ऊपर वो कलर कहाँ टिके? कहाँ भी नहीं टिक सकता। कहीं टिक सकता है क्या? नहीं टिक सकता। वो तो पानी के पिघलने के साथ साथ में खत्म हो गया। एक सेकंड नहीं टिक सकता है, एक सेकंड। उसको धोने के लिए किसी दूसरे पानी की जरूरत नहीं है। बर्फ के कलर को धोने के लिए पानी डालो, पानी डालो। अरे पानी नहीं डालने की जरूरत है, वो तो पानी पानी हो गया, खुद ही पानी पानी हो गया है, धुल गया है वो तो। ऐसे ही हम कह रहे हैं, राग और मिथ्यात्व उत्पन्न हुआ,
तुम इस मिथ्यात्व से डर रहे हो कि डरना पड़ेगा साहब, अनादि काल से बैठा है, कि बैठा कहाँ है अनादि काल से, ये तो बताओ। कहाँ बैठा है मिथ्यात्व? क्या अनादि काल से बैठा है? कहाँ बैठा है अनादि काल से? ये मिथ्यात्व की लाइफ हमारे को एक समय से ज्यादा नहीं दिखती है। मिथ्यात्व की लाइफ एक समय से ज्यादा नहीं है। और हमारी लाइफ कितनी है? बोले अनादि अनंत। बोले तुम्हारी अनादि अनंत लाइफ में ये एक समय की अशुद्धता को इतना हावी कर रहे हो तुम अपने आप के ऊपर, जिसके कारण दुखी हो रहे हो। एक समय की पर्याय को हाईलाइट कर दिया और अनादि अनंत द्रव्य छुप गया। ये क्या हो गया है दृष्टि को? कहते हैं राई की ओट में पहाड़ है। क्या हो गया है? एक तिनका आंख के सामने आ गया, आंख की पुतली के सामने, और पूरा का पूरा पहाड़ छिप गया। ये क्या हो गया है? ये अनादि अनंत द्रव्य नहीं दिखाई दे रहा है तुम्हारे को, और एक समय की पर्याय दिखाई दे रही है। मैं दुखी हूं साहब, मैं क्या करूं, बहुत परेशानी है, बहुत टेंशन है। कि सुन, ये टेंशन एक समय की है, ये टेंशन टिकने वाली नहीं है। टेंशन कहते ही उसे है जो टिकती नहीं हो। टेंशन टिकती नहीं है, विकार टिकता नहीं है, अशुद्धता टिकती नहीं है, और शुद्धता ये टिके बिना रहती नहीं है। बस सही है। हम उस शुद्धता की बात कर रहे हैं जो परमानेंट है, हम उस शुद्धता की बात कर रहे हैं जो त्रिकाल है, हम उस शुद्धता की बात कर रहे हैं जो शुद्ध हुआ नहीं है, जो शुद्ध सदा से था। एवं वर्णन्ति शुद्धम, इस प्रकार शुद्ध कहा गया है। इस रीति शुद्ध कहा है। 2 शब्द दिए इन्होंने यहाँ। शुद्धता की चर्चा करने के लिए बहुत सारे पॉइंट दिए हैं, उस शुद्धता का स्वरूप बतलाने के लिए बहुत सारे पॉइंट दिए हैं। उन बहुत सारे पॉइंट में पहला पॉइंट है, उस ज्ञायक भाव को बतलाने के लिए पहला पॉइंट है, अनादि सत्ता स्वरूप होने से, या फिर ऐसा उल्टा लगाओ, इसको किसी के द्वारा उत्पन्न न किया होने से ये अनादि सत्ता स्वरूप है। स्वयं है, स्वयं है, स्वयं, स्वयं थी, थवा थी, क्या लिखा? पोते पोता थी, सिद्ध हुआ थी। स्वयं स्वयं से ही सिद्ध होने से, माने किसी से भी उत्पन्न नहीं होने से अनादि सत्ता रूप है। अनादि सत्ता रूप है। मेरी सत्ता कब से है? अनादि काल से। अब सामने वाला जो मेरे को कुछ भी कह रहा है, ये मेरे को अनादि जान करके कह रहा है या मेरे को वर्तमान जान करके कह रहा है? वर्तमान जान के। यदि सामने वाला वर्तमान जान करके कह रहा है तो वो मुझे जान ही नहीं रहा है, मुझे क्या गाली देगा? जो मुझे जानता ही नहीं है वो मेरी क्या बुराई करेगा? जिसको मेरा पता ही नहीं है वो मेरी बुराई क्या कर सकता है? चलो अब दूसरी तरफ से लगाओ, वो तो मेरी बुराई नहीं कर सकता, मैं तो उसको कह सकता हूँ कि तू जिसको कह रहा है उसको वर्तमान देख के कह रहा है कि उसको अनादि अनंत देख के कह रहा है? वो भी वर्तमान है, तू भी वर्तमान देख करके कह रहा है। तो क्या वर्तमान समय की अशुद्धता को देखते हो? ये दृष्टि खोटी है भाई साहब। ये वर्तमान दृष्टि से देखना बंद करो, द्रव्य को द्रव्य दृष्टि से देखो। अरे द्रव्य को द्रव्य दृष्टि से नहीं देखता है, देख रहा है द्रव्य को और देखता है पर्याय दृष्टि से। क्या हो गया है? द्रव्य को देखना है तो द्रव्य दृष्टि से देखो, पर्याय को देखना है तो पर्याय अपेक्षा से देखो। अब देखना है द्रव्य को और देखता है पर्याय दृष्टि से, कितनी बड़ी भूल है। मैं महेंद्र भाई को देखना है और मुकुंद भाई की दृष्टि से देख रहा हूं, तो क्या होगा? जिस व्यक्ति को जिस दृष्टि से देखना है उसको उसी दृष्टि से देखना चाहिए, दूसरी दृष्टि से मत देखो। और यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं तुम जिसे भी देखते हो उसे अनादि अनंत दृष्टि से देखो, तो तुम्हें वो विकारी नहीं नजर आएगा, तुम्हें वो बुरा नजर नहीं आएगा, तुम्हें सामने वाले की अशुद्धता भी नजर नहीं आएगी। अरे यदि मैं ज्ञायक हूं तो सामने वाला भी तो ज्ञायक है। सही है कि मैं तो ज्ञायक हूं और ये विकारी है। विकारी भी नहीं है, भिखारी भी नहीं है। क्या? प्रभु है, परमात्मा है। भिखारीपन की वृत्ति को मिटाओ, अपने आप को प्रभु देखो। मैं ज्ञायक हूं, तुम भी ज्ञायक हो, मैं परमात्मा हूं, तुम भी परमात्मा हो। अब एक परमात्मा दूसरे परमात्मा के ऊपर गुस्सा कैसे करे? एक ज्ञायक दूसरे ज्ञायक के ऊपर गुस्सा कैसे करे? अरे क्रोधादि सारे विकार पर्याय अपेक्षा से देखने पर घटित होते हैं। जो अपने आप को पर्याय अपेक्षा से देखते हैं वहां विकार उत्पन्न हुए बिना रहते नहीं। जो अपने आप को पर्याय अपेक्षा से देखेगा वो विकारी हुए बिना नहीं रहेगा, और जो अपने आप को द्रव्य दृष्टि से देखेगा उसका विकार नष्ट हुए बिना नहीं रहेगा। सही है। विकार नहीं टिक सकता है।
विकार टिकता ही इसलिए है कि उसकी वैल्यू दिखती है। बात सही है। क्या आप विकार की वैल्यू करते हो इसलिए वो टिकता है। आपके घर में आए हुए मेहमान इसलिए टिकते हैं क्योंकि आप उनको सम्मान से रखते हो। बात सही है। आप सम्मान देना बंद कर दो, वो टिकेंगे नहीं। वो आकर के बैठे, आप अपना काम करते रहो, वो कहेंगे यार इस घर में दोबारा नहीं आऊंगा कभी भी। क्या मेरे तो ये तो खुद का ही काम करते रहते हैं, ये मेरी तरफ देखते ही नहीं है। हम आए, हमारी कोई कीमत ही नहीं है, कौन टिकेगा। बहुत सज्जन है विकार भी, रागादि क्रोधादि विकार भी बहुत सज्जन है, टिकते नहीं है एक समय के लिए भी। किसके नहीं टिकते हैं? जो इनके ऊपर दृष्टि नहीं देता है उसके टिकते नहीं है, और जो इनको देखता रहता है, भले ही नष्ट करने के लिए देखे, आप देखेंगे खत्म, आप खत्म हो जाएंगे। विकार को देख देख करके विकार को उत्पन्न करता रहा है। हर समय के विकार को देखना, ये विकार को नया उत्पन्न करने का कारण बनता है। मत देखो उसे, देखना बंद करो। कैसा देखना है? अनादि सत्ता रूप, अनादि से हूं मैं। किसी ने उत्पन्न किया क्या? जन्मदाता कोई है क्या? कोई नहीं। स्वयंभू है, स्वयंभू। मैं अनादि सत्ता स्वरूप हूँ, सारे जगत के जीव अनादि सत्ता स्वरूप हैं, सारे पुद्गल के परमाणु अनादि सत्ता स्वरूप है। बात सही है। ये होती है द्रव्य दृष्टि। जब हम कहते हैं, आपसे पूछते हैं ये क्या है, बोले माइक, ये माइक है। और ये सामने जो लगा है ये क्या है? कैमरा है। ये सामने जो रखा है ये क्या है? बोले शास्त्र है। बोले ये क्या चीज़ है? बोले पेन है। बोले पर्याय दृष्टि से देखेगा तो राग द्वेष खड़े होंगे, समझ लेना। द्रव्य दृष्टि से देख करके कोई राग द्वेष खड़े करके बताओ हमारे को, बोलो। पुद्गल बोला तो सब खत्म। पुद्गल बोला तो सब खत्म। जब आप कहते हो लड्डू तो राग होता है, और जब आप कहते हो कि ये सड़ा हुआ है द्वेष होता है, हटाओ। जब आप कहते हो कि बासा है तो द्वेष होने लग जाता है। जब आप कहते हो फ्रेश है तो राग होने लग जाता है। ये फ्रेश और बासापन पर्याय दृष्टि से देखने पर होता है, द्रव्य दृष्टि से कोई बासा नहीं होता, कोई फ्रेश नहीं होता। ये कह रहे हैं यहाँ पर। आप यदि अनादि अनंत देखने की यदि आपके पास में दृष्टि आ गई है, अनादि अनंत देखने की दृष्टि का मतलब है महेंद्र भाई मैं कभी मरता नहीं हूँ। मैं कभी मरता नहीं हूँ का मतलब ये मेरा कभी एक्सीडेंट नहीं होता। मैं कभी मरता नहीं हूँ का मतलब ये सामने वाला व्यक्ति बंदूक तान करके खड़ा है, मुझे कोई डर नहीं है इतनी हिम्मत? कोई व्यक्ति बंदूक तान करके खड़ा है सामने और मैं कहता हूँ मुझे कोई डर नहीं है, ये निर्भयता कहाँ से आती है? जंगल में मुनिराज बैठे हुए हैं और शेर सामने से आता है, कहते मुझे डर नहीं है। किस बात का डर नहीं है? क्योंकि मैं अनादि सत्ता स्वरूप हूँ, मैं अनंत हूँ। दो शब्द जो इन्होंने कह दिए हैं, अनादि और अनंत, इनका यदि भाव समझ में आ जाए, इनका भाव समझ में आने पर भय निकल जाते हैं। निशंकित अंग में 7 भय हैं। निशंकित अंग की चर्चा करते हुए 7 भयों से रहित पने की चर्चा की है इसी समय सार में, इन्हीं अमृत चंद्राचार्य देव ने। आचार्य कुंद कुंद देव ने निशंकित बतलाया, तो आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने कहा निशंकित मतलब क्या होता है? निशंकित माने होता है जो 7 भय से रहित होते हैं, और 7 भयों के अंदर पहला भय है इस लोक का भय नहीं होता, मुझे इस दुनिया में किसी का डर नहीं है। दूसरा भय है परलोक भय, बोले मुझे परलोक का भी डर नहीं है। क्या? इस लोक का डर नहीं है, परलोक का डर नहीं है। क्यों नहीं है तुम्हें डर? डरते क्यों नहीं हो तुम? किससे डरूं मैं, ये बताओ, मैं किससे डरूं? अरे जान से मार देंगे तुम्हारे को, कि मैं अपनी जीवत्व शक्ति से जीता हूं, मुझे कौन मार सकता है? डर निकल गया है, बोलो, घबराहट निकल गई। अनादि अनंत देखने के बाद में मौत का डर नहीं होता। मैंने प्रसंग सुनाया था, एक बड़े पंडित जी सुनाते हैं। वहां क्या प्रसंग है? एक छोटा सा बालक किडनैप हो गया, उसका आर्यव से बहुत छोटा था, बहुत छोटा सा बालक किडनैप कर लिया गया। उसको पाठशाला पढ़ने जाता था। जब किडनैप कर लिया तो डाकुओं ने घेर लिया, चारों तरफ से रख लिया उसको। और फोन मिला तेरे पापा को, कि नहीं मिलाऊंगा।
आप मेरे पापा से पैसे लेंगे, मैं नहीं मिलाऊंगा। बंदूक तान दी उसके ऊपर, मार देंगे तुझे जान से। वो बच्चा हंसता है, मुस्कुराता है, चलाओ चलाओ गोली चलाओ, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो मरता ही नहीं हूं। वो भी अपना सर पकड़ लिए। ये बच्चा डरता नहीं है, इसको मौत से डर नहीं लगता है। माथा पच गया उनका, वो बच्चा तैयार नहीं हुआ। भाई साहब वो डाकू वापस छोड़ने के लिए आ गए कि संभालो तुम्हारे बच्चे को। क्या एक छोटा सा बच्चा जो 2 दिन पाठशाला में जाए और जो आत्मा के बारे में सुने और जहाँ ये बतलाया जाए कि तुम ये पर्याय शरीर वाले नहीं हो, तुम आत्मा हो, मैं हूँ जीव तत्व, मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान से जानता हूँ, मुझ में ज्ञान है। ये पहले दिन बच्चे को पढ़ाते हैं, छोटे से बच्चे को पाठशाला में, मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ, मैं मरता नहीं हूँ, मैं अजर अमर हूँ। एक वाक्य भी यदि बच्चे तो नादान होते हैं ना, बच्चे तो देखो जैसा कहा वैसा बोल दिया उसने कि मैं तो अनादि अनंत हूँ, मैं तो मरता नहीं हूँ। हम तो बहुत समझदार हैं, हम कितने समझदार हैं। आप कितना भी समझाते रहो, हम सब समझते हैं। क्या क्या समझते हैं कि क्या समझना है और क्या नहीं समझना है। कितना भी अनंत अनादि अनंत आप कहते रहो, आप अनादि अनंत अनादि अनंत अनादि अनंत कहते रहोगे और हम अपने आप के बारे में मानते रहेंगे, एक न एक दिन तो मरना ही है। अरे हम कह रहे हैं अनादि अनंत है, ये कहता है एक न एक दिन मरना है। हम सादी अनंत है। क्या सादी शांत, सादी शांत, क्या मरणशील मानता है, मर जाने वाला मानता है। अरे भैया तो अनादि अनंत स्वीकार कर, एक बार अपने अनादि अनंत पने को स्वीकार तो कर, अंदर से ये आवाज तो आने दे, अंदर से ये विचार तो कर शांति से बैठ करके कि अनादि अनंत का मतलब क्या होता है। अनादि अनंत का मतलब बड़ा गजब। अनादि अनंत कह करके कहना चाह रहे हैं कि देखो प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है ना, प्रमत्त दशा अनादि से थी और अप्रमत्त दशा अनंत है, लेकिन मैं अनादि अनंत हूँ। प्रमत्त दशा अनादि से है कि नहीं है? मिथ्यात्व दशा, मिथ्यात्व दशा अनादि से है और मोक्ष दशा अनंत है। मिथ्यात्व दशा अनादि से तो है लेकिन अनंत नहीं है। मोक्ष दशा अनंत तो है लेकिन अनादि से नहीं है। और मैं कौन हूं कि मैं अनादि भी हूं और अनंत भी हूं, माने मैं अनादि अनंत हूं। मिथ्यात्व अनंत नहीं है इसलिए मिथ्यात्व मेरा स्वरूप नहीं है। मोक्ष अनादि नहीं है इसलिए मोक्ष मेरा स्वरूप नहीं है। उत्पन्न होने वाली पर्यायें ये मेरा स्वरूप नहीं हो सकती। यहाँ ज्ञायक भाव कह रहे हैं, ज्ञायक भाव कह रहे हैं, इसलिए जीवत्व की चर्चा कर रहे हैं। पारिणामिक भाव नहीं कहा, क्योंकि पर्याय मात्र से रहित भाव का नाम पारिणामिक भाव भी होता है। जो भाव पर्याय मात्र से रहित होता है उस भाव को पारिणामिक भाव कहते हैं। लेकिन कह रहे हैं मैं पारिणामिक भाव वाला नहीं हूं। क्यों नहीं हूं मैं पारिणामिक भाव वाला? क्योंकि पारिणामिक भाव पुद्गल में भी है। पुद्गल का पुद्गलत्व ये उसका पारिणामिक भाव है। पुद्गल का पुद्गलत्व पना ये उसका पारिणामिक भाव है। धर्म अधर्म आकाश काल अपने स्वरूप को कभी नहीं छोड़ते, ये उनका पारिणामिक भाव है। मुझ में भी पारिणामिक भाव है, लेकिन पारिणामिक भाव उसका और मेरा दोनों अलग अलग है। उसका कारण ये है कि मेरा पारिणामिक भाव नहीं ज्ञायक भाव है। ज्ञायक भाव भी पारिणामिक है। ये ज्ञायक भाव की चर्चा कर रहे हैं। देखो लाइन पढ़ता हूं मैं यहाँ से, बहुत मार्मिक बातें कहते हैं। अनादि अनंत की चर्चा है भाई। क्या कह रहे हैं? जे पोता थीज सिद्ध होवा थी, माने कोई से उत्पन्न नहीं होने से, किसी से उत्पन्न नहीं होने से, माता पिता से उत्पन्न नहीं होता तो कोई ईश्वर तो है उत्पन्न करने वाला। भगवान ने भी नहीं दिया, भगवान ने भी जन्म नहीं दिया, नहीं दिया। भगवान ने भी नहीं बनाया कि नहीं बनाया, ये स्वयंभू है, स्वयं से। कैसा है? अनादि सत्ता रूप छे, आत्मा छे, आत्मा नित्य छे।
सेकंड बोल क्या दिया? छह। छह बोल दिए ना। हाँ। छह में पहला क्या कहा? छः। आत्मा छह। नीचे होने से मतलब छू में हूँ। छह। छः। आत्मा छह। आत्मा है, है। हूँ, है कि हूँ? हूँ। मैं आत्मा हूँ। हूँ। अच्छा हूँ तो अभी तो हूँ, पहले था कि नहीं? हाँ। भविष्य में रहूंगा कि नहीं? रहेगा। तो कह रहे हैं हूँ, इसमें त्रिकाल है। हूँ और हूँ। गुरुदेव कहते थे बार बार में छह, छह और छह, ये 3 बार छह छह। 3 बार छह का मतलब भूत, वर्तमान और भविष्य, ये त्रिकाल का सूचक है। ये आत्मा त्रिकाल है। ये कह रहे हैं नित्य छह, ये नित्य छह। श्रीमद जी ने जो 6 बोल दिए, उन 6 बोलों में से दूसरा बोले नित्य। पहला है आत्मा है। सब आत्मा तो है, हमें मालूम है आत्मा है, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, शमशान में होंगी। अरे उन आत्माओं की बात नहीं है जो शमशान में है, यहाँ तो उस आत्मा की बात है जो नित्य है, हमेशा है। लोग तो आत्मा को भगाने की बातें करते हैं, भटकती आत्माओं की बातें करते हैं, आत्मा को भगाने की चर्चाएं करते हैं। यहाँ कह रहे हैं नहीं भाई, आत्मा है अनादि सत्ता स्वरूप छे। देखो एक हो गया बात। फिर दूसरा, कभी विनाश पाम तो नहीं, कभी विनाश होता नहीं उस आत्मा का, विनाश नहीं होता। अच्छा विनाश नहीं होता तो क्या उसे गोली से मारा जा सकता है? नहीं। विनाश नहीं होता तो क्या उसे जहर दिया जा सकता है? विनाश नहीं होता तो कोई व्यक्ति हमारे अस्तित्व को मिटा सकता है? नहीं। बम से उड़ाया जा सकता है? नहीं। अग्नि से जलाया जा सकता है? नहीं। पानी में डुबोया जा सकता है? नहीं। नहीं। कितनी सरल बात है। देखो आप विचार करने के लिए कह रहे हैं, कर विचार तो पाम। आप विचार करना इस बात का। ये बात इतने से मात्र के लिए नहीं है कि मैं अनादि अनंत हूं, बस बात खत्म हो गई। नहीं, खत्म कहाँ हो गई? अनादि अनंत हूं ये वाक्य कह करके तो बात शुरू हुई है। क्या पंडित जी, ये बात तो हो गई, अनादि अनंत की बात तो हो गई, अब थोड़ा सा आगे बढ़ो। अरे आगे कहाँ बढ़े? अनादि अनंत समझ में आ गया क्या? अनादि अनंत यदि समझ में आ गया हो तो आपके घर के झगड़े रह नहीं सकते हैं। अनादि अनंत समझ में आ गया हो तो किसी के प्रति द्वेष बुद्धि नहीं आ सकती है, क्योंकि जिस अपेक्षा से आप द्वेष कर रहे हो वो अपेक्षा, वो अवस्था उसकी क्षणिक है। सही है। द्वेष नहीं रहता है, नाराजगी नहीं रहती है, झगड़े नहीं रहते हैं, मनमुटाव नहीं रहते हैं, आपस में एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार का भ्रम और भ्रांति नहीं रहती है, क्योंकि हमें इस दृष्टि से देखने पर सब परमात्मा नजर आते हैं, द्रव्य दृष्टि से देखने पर सब नित्य नजर आते हैं। इन पर्यायों में क्या दम है? आज कोई पर्याय है, कल कोई पर्याय थी, परसों कोई पर्याय थी। आज जो हमारी पत्नी है कल वो हमारी माता थी, कल पता नहीं बहन होगी, परसों हमारी पुत्री होगी। अनगिनती जन्मों में न मालूम कितने प्रकार के संबंध अनादिकाल से हमारे किस किस के साथ में नहीं रहे हैं। हम क्या द्वेष बुद्धि रखें? ये पर्याय भी तो स्थायी नहीं है, ये शत्रु भी तो परमानेंट शत्रु नहीं है। इससे तो हमारी घनिष्ठ मित्रता होने वाली है 2 दिन बाद। लो अब क्या होगा? ये मित्र भी तो हमारा मित्र नहीं है, क्योंकि इससे तो 2 दिन बाद में हमारी दुश्मनी होने वाली है। अब क्या मित्रता देखो और क्या दुश्मनी देखो। मित्रता और दुश्मनी दोनों ही पर्याय में दिखती है, और मैं पर्याय से पार अनादि अनंत हूं। अनादि सत्ता होने से कैसा हूं? अनादि सत्ता स्वरूप, उत्पन्न नहीं हुआ होने से, उत्पत्ति विनाश से रहित कह रहे हैं, उत्पन्न नहीं हुआ होने से अनादि सत्ता रूप हूं, और विनाश नहीं होने से कैसा है? अनंत है। विनाश नहीं होने से अनंत है। इसलिए अपने आप को पर्याय दृष्टि से मत देखो, अपने आप को वर्तमान अवस्था रूप से मत देखो, क्योंकि अवस्थाएं चले जाने वाली है, और मैं हमेशा बने रहने वाला हूँ। जो मर जाने वाला है वो मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ वो कभी मरता नहीं है। मैं कभी मरता नहीं हूँ। अच्छा, अमर तत्व कहने मात्र के लिए नहीं है, अमर तत्व फील करने के लिए है। आप अपने अमरत्व को फील करो, आप अपने अनादि अनंत पने को फील करो, आप इस बात को महसूस करो कि मैं अनादि अनंत हूं। अंदर से महसूस करो आप इस बात को। जब आप शांत चित्त से बैठेंगे ना तो आपको ये बात महसूस होगी
आपको ये फील होगी ये बात कि मैं कैसा अनादि अनंत हूँ। ये ज्ञायक भाव अनादि अनंत है, इसलिए अपने आप को अज्ञानी मत समझना। अभी ये ज्ञायक भाव कहकर के भी कुछ और विशेष बात कहना चाहते हैं, कुछ अलग हटके बात कहना चाहते हैं। ये ज्ञायक भाव की चर्चा खत्म नहीं हुई है, बात तो यहाँ से शुरू की है। स्वयं स्वयं से सिद्ध होने से अनादि और अनंत ये कह करके तो अभी ज्ञायक भाव की शुरुआत की है। अभी तो ज्ञायक पने का स्वरूप बतलाएंगे। ये ज्ञायक निर्विकारी कैसे होता है, ये ज्ञायक शुद्ध कैसे होता है, इस ज्ञायक में विकार का प्रवेश क्यों नहीं होता है। ऐसी अनगिनती अच्छी बातें आपको यहाँ इस टीका में पढ़ने को मिलेगी। शेष चर्चा अपन कल करेंगे। ज्ञायक को ज्ञायक जाने और ज्ञायक में ही समा जाए, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। ये स्वरूप समज्ञा